बैठे हुए सभी लीडर से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है कि अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाइए आज। और जब आप बात करेंगे, आप दिल से बात कीजिए, हकीकत से बात कीजिए, और बात ऐसा कीजिए कि लोगों को विश्वास हो जावे कि आप करने वाले हैं। कईयों पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मैं बात हमेशा कहता हूं, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। इसके बीज को बोना पड़ता है, और बीज को जब जोते हैं तो पहला अंदर जाता है, वो रूट्स बनता है, बाहर कुछ नजर नहीं आता है। तो जिसके पास पेशेंस नहीं है टीम बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है अपना ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, जिसके पास पेशेंस नहीं है एफर्ट डालने का, लंबा टाइम तक एफर्ट डालने का, वो ये लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तीसरी बात, यू कैनॉट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म बिजनेस विद ए शॉर्ट टर्म एटीट्यूड। लॉन्ग टर्म, आप चाहते हैं कि पैसा आपको 50 साल मिले, लेकिन काम आपने 1 साल का ही किया है और 1-2 साल ही पैसा आएगा। बहुत सारे मैंने देखा है आरएमपी के अंदर, बहुत बुलंदियों पे रहता है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद रडार से बाहर निकल जाता है। 6 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। 3 महीना बुलंदियों पे रहता है, फिर रडार से बाहर निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड शॉर्ट टर्म का है। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को बना नहीं सकते हैं शॉर्ट टर्म एटीट्यूड रखे। और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम, एक लॉन्ग टर्म गोल्स, एक लॉन्ग टर्म आइडिया, एक लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, एक लॉन्ग टाइम सब होना चाहिए। तो ही आपका शॉर्ट रन में सब बराबर जगह पे गिरता रहेगा। और याद रखना, ये धंधा है, ये बिजनेस है, इसमें नीचे ऊपर होता रहेगा। ये कोई नौकरी नहीं है कि बराबर 10,000 रुपए का पगार है तो हर महीने में 10,000 मिलेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, धंधे में नुकसान होते हैं, धंधे में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, धंधे में टीम छोड़ के जाती है, टीम टूट जाती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहता है, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, चैलेंजेस नए आते रहेंगे। ये धंधा है, धंधा, ये नौकरी नहीं है, ये बिजनेस है, बिजनेस। पिछले 10 साल का मेरे ट्रेनिंग के जीवन में करीबन 20 ट्रेनर लोग मेरे को छोड़ के गए और खुद का ट्रेनिंग कंपनी चालू किया है। लेकिन आज भी एकदम पावरफुल मैं खड़ा हूं। आज भी मेरे पास 15 ट्रेनर है। 20 आए 20 गए, और आए और गए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, नई चैलेंजेस आएंगे, नई तकलीफें आएंगी, नया डिफिकल्टी आएगा, नया प्रॉब्लम आएगा। जितना अपन नए डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम से जूझेंगे उतना अपना जो ब्रेन का पावर है वो स्ट्रेच हो जाएगा और अपने कैपेसिटी टू हैंडल प्रॉब्लम्स वो बढ़ जाएगा। कई लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए, डिफिकल्टी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ रास्ता चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह से जीवन बनाया नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास बिजनेसमैन की एटीट्यूड रहनी चाहिए। हर टाइप के चैलेंज और डिफिकल्टी को फेस करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और वही क्षमता को बढ़ाने की बात मैंने थोड़ी देर पहले की। ये आपने एक एक जो एजुकेशनल ड्रीम में लिखा कि मैं अपने सेलिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने जोश को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने कपड़ों को इंप्रूव करूंगा, मैं मेरे सोच को इंप्रूव करूंगा। ये सब चीजें जो है ये एक लंबा रेस का घोड़े का काम है। लेकिन जो आदमी 1 साल या 2 साल या 3 साल आरएमपी करके बहुत सारा पैसा कमा के अंदर जाने के चक्कर में है, वो आदमी के करीब पैसा नहीं आएगा। क्योंकि पैसा एक आउटकम है, पैसे के पीछे भागा नहीं जा सकता। जो पैसे के पीछे भागता है उसको पैसा कभी नहीं मिलता।
जो अपने काबिलियत को डेवलप करने के पीछे और अपने लक्ष्य के पीछे भागता है, और जो अपने काबिलियत को और कैपेबिलिटी को और अपने टीम की काबिलियत को बढ़ाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के पीछे लगता है, उसके पीछे पैसा ऑटोमेटिकली आता है। मैं कभी लाइफ में 25 साल में पैसे के पीछे भागा नहीं, इसके लिए पैसा हमेशा मेरे पास रहा और हमेशा बड़े पैमाने पे मेरे पास आया और आगे भी आएगा, क्योंकि मैं पैसे के पीछे भागा ही नहीं कभी। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से काम करें। मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ नेटवर्कर, आपको 3-4 जगह पे डिसाइड करना पड़ता है। जब आप एक नेटवर्कर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपको 3-4 जगह पे डिसीजन लेना पड़ता है। सबसे पहला, आपको मेंटल डिसीजन लेना पड़ता है। जब मैं सेल्समैन था, मतलब जब मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था, लाइफ कितना इजी था। सुबह दोपहर को आने का एकदम बराबर मालूम था कि ये बुक में ये लिखना है, ये बुक में ये लिखना है, किताब में कैश बुक में ये लिखना है, व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रेडिक्टेबल लाइफ था, जानकार लाइफ था, इट वॉज प्रेडिक्टेबल। न्यूज़पेपर के धंधे में भी प्रेडिक्टेबल लाइफ था, स्टेबल लाइफ था। अब एक टीचर का लाइफ लीजिए, सेम 4th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, रोज बच्चे भी सेम रहते हैं, और पिछले 20 साल से अगर आप 4th स्टैंडर्ड को पढ़ाते आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप आंख बंद करके क्लास में जाएंगे तो भी आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपका काम प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जैसी मैं सेल्स में आया, जैसी मैं आरएमपी में आया, आपके केस में आप आरएमपी में आए, आज से 25 साल पहले मैं सेल्स में आया, तो सबसे पहला मैंने लिया मेंटल डिसीजन कि किसी भी हालत में मैं अब ये लाइन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेंटल डिसीजन मैंने लिया है। मेंटल डिसीजन बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैंने लिया फिजिकल डिसीजन। ये दूसरा एक डिसीजन है कि जैसे मैं घर घर में जाता था, जब मैं यूरेका फोर्ब्स में 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए जाता था। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा मशीन है जिससे कि आपका पूरा घर का साफ सफाई हो सकता है। ठड़ेंग, दरवाजा मुंह पे मार दिया गया। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग। ठड़ेंग, दरवाजा बंद। अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है। ऐसे रोज सुबह ग्रैंड रोड ईस्ट में बंबई में मैं रोज सुबह 110 दरवाजे नॉक करता था। 110 दरवाजे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 5वें माला 4थे माले से नॉक करते करते 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पर मैं आता था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे 110 दरवाजे रोज सुबह मैं नॉकिंग करता था, एंट्री लेने के लिए, अपना वैक्यूम क्लीनर दिखाने के लिए। उस 110 में से करीबन 95 लोग मेरे मुंह पे दरवाजा मारते थे। हर बार जब दरवाजा मारता था तो ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। बहुत जिल्लत महसूस होती थी। अकाउंटेंट की लाइफ में तो कितनी इज्जत थी, एक जगह पे बैठो। न्यूज़पेपर वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ट्यूशन टीचर को तो मान सम्मान दिया जाता था। यहां पर कुत्ते से भी बेहतर, मतलब बदतर अपना ट्रीटमेंट होता था, घर घर में जाता था। बड़ा दिल करता था छोड़ छाड़ के चला जाऊं, बड़ा दिल करता था इस तरह का जिल्लत की जिंदगी को जी नहीं सकता हूं। अनजान आदमी लोगों को मिलना और अनजान आदमी लोग दरवाजा मुंह पे मारते हैं, बहुत ठेस लगती है अपनी इज्जत को। बहुत ऐसा लगता है कि छोटा हो गया हूं, एकदम छोटा इंसान हो गया हूं, कचरे के माफत लोग ट्रीट करते थे। लेकिन वहां पर हमने वो फिजिकल डिसीजन लिया था। और मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन यानी वो रोज 18 किलो का सूटकेस लेके 6:45 बजे ग्रैंड रोड ईस्ट की गलियों में गुड मॉर्निंग करना। तो एक तो फिजिकल डिसीजन, दूसरा मेंटल। और ये सब जिल्लत के बावजूद अगर टूटा नहीं तो इसलिए क्योंकि एक इमोशनल डिसीजन लिया था कि कुछ भी हो जावे, कोई कितना भी रिजेक्ट करे, कोई कितना भी गाली देवे, कोई कितना भी जिल्लत से ट्रीट करे, कोई कितना भी भगावे, कोई कितना भी तकलीफ देवे, कोई कितना भी रिजेक्ट करे, हम हिलने वाले नहीं हैं। ये भी हमने इमोशनल डिसीजन लिया था। इमोशनल डिसीजन, इमोशनली टूटना नहीं है मुझे।
और ये डिसीजन लेने की वजह से मैं तब से लेके आज तक 25 साल में ना फिजिकली रुका, ना मेंटली रुका, ना इमोशनली रुका। इमोशनली बहुत डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे को याद है एक मारवाड़ी लड़की के साथ मेरा चक्कर चलता था, उससे शादी करने की बात भी हुई थी। और तब मेरे को यूरेका फोर्ब्स में नौकरी मिला। तब मैं न्यूज़पेपर का धंधा छोड़ के यूरेका फोर्ब्स में नौकरी मिला। तो हम लोग पहले जब मैं ट्यूशन लेता था तो मैं ट्रेन से आता था अंधेरी में और फिर ट्यूशन के लिए जाता था, तो रास्ते पे बहुत टाइम मिलता था आधा घंटा चलने का, तो वो आती थी स्टेशन पे और हम लोग साथ में जाते थे। जब मेरे को नौकरी मिला यूरेका में और मैं नाम और इज्जत और पैसा बनाने के चक्कर में और एक बड़ा इंसान और अपनी तकलीफों और छोटी जिंदगी से बाहर आने के चक्कर में मैं जब आगे बढ़ा तो वो मेरे को बोलते नहीं तू इस तरह का काम मत कर, रोज शाम को 6 बजे मेरे को मिला कर। मैं बोला 6 बजे मैं नहीं मिल सकता हूं, मैं तेरे को महीने में इतना वादा करता हूं, महीने में जब 31 को हमारा क्लोजिंग होता है वो दिन शाम को मैं 2 घंटे तेरे को मिलूंगा, अब तू मेरे को खाली छोड़ दे, मेरे को लाइफ बनाना है, मेरे को छोड़ तू, मैं लाइफ बना, तेरे से शादी करूंगा वो अलग बात है, लेकिन मैं रोज शाम को तेरे को नहीं मिल सकता हूं। तो फिर मेरे को अपनी दोस्त के थ्रू लेटर भेजती थी, तू अगर रोज नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैं बोला जो करना है कर तेरे को। कहने का मतलब ये है कि उस पीरियड में जब आप कुछ बनने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर मैं वो लड़की के चक्कर में फंस जाता था, मां कसम आज भी चीरा बाजार के गलियों में किधर मैं अकाउंटेंट का नौकरी करते बैठा होता। तो लाइफ में तुम्हें टफ डिसीजंस भी लेने हैं, और ये नहीं कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही थी। एंड देयरफॉर आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब मैं ये तो उस जमाने की कहानी थी। उसके बाद बहुत साल के बाद आई वॉज इन लव विद अ महाराष्ट्रन गर्ल, और वो उसके साथ मेरा शादी होने वाला था। एक दिन पहले मेरे को खबर आया कि उसको कुछ तकलीफ हो गया करके, हॉस्टल में रहती थी, और मैं गया उसको मिला और उसको नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। ब्रेन ट्यूमर हो गया था उसको और अगले दिन उसका डेथ हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिग ज़िगलर का एक कैसेट है जिसका नाम है हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ। हाउ टू बी अ विनर इन लाइफ में जिग ज़िगलर साहब बोलते हैं, खुशी हो या गम, लाइफ में ट्रेजेडी हो या कोई भी चीज हो, वे 24 घंटा, सिर्फ 24 घंटा ही महत्व देना। जैसी 24 घंटा हो जाता लाइफ में, उठ और डबल मेहनत करने को चालू कर। और बराबर इसका डेथ हुआ, समझो दोपहर के टाइम पे। अगला दिन तक मैं चुपचाप बैठा था। अगला दिन दोपहर को 3-4 बजे जब सब कुछ खत्म हो गया था, मैंने पेटी उठाया, अपने टीम को मिला, और जो मैंने मेहनत किया उन दिनों में, मैं तो इतना मेहनत किया कि मेहनत शर्मा गई, कि मेहनत घबरा गई, कि मेहनत का नया डेफिनेशन ये है। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, क्योंकि गम को बुलाने का है तो मेहनत के सिवाय, अपने काम के सिवा और कोई एरिया नहीं है जहां पर गम बुलाया जा सकता है। और जैसे ही अपन काम की तरफ ध्यान देते हैं, काम में जब अचीवमेंट मिलता है तो गम थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और इस तरह से आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। कितने ट्रेजेडी हुए लाइफ में, पर्सनल ट्रेजेडी, प्रोफेशनल ट्रेजेडी, हेल्थ को लेके, माँ को लेके, बाप को स्ट्रोक आया, कितने ट्रेजेडी हो गए। मेरा पूरा बदन जल गया था 1996 में। मेरा कैसेट बाय द नेम फाइटर में आप देखना कि पूरा बदन जल गया था, पूरा काला राख हो गया था। मेरे को बोला था 3rd डिग्री बर्न है, तेरे को बाल वापस नहीं आएगा, तू दाढ़ी वापस नहीं कर सकेगा, ये सब चीजें मेरे को बताया गया था। लेकिन मैं उन सब चीजों से कभी घबराया नहीं और लड़ता गया, क्योंकि जो सोच था ना, वो साली बहुत मजबूत थी। वो 50 साल का सोच था। अभी 50 साल में बॉडी जल सकता है, बीवी छोड़ के जा सकता है, बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, माँ को कैंसर हो सकता है, धंधा डाउन हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, मामा प्रॉपर्टी लेके जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सोच साली मजबूत है ना, तो कोई आइटम तुमको रोक नहीं सकता, कोई आइटम रोक नहीं सकता। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरी जर्नी में
एक चीज ही याद रखना, तुम अकेले हो। ये पूरी जर्नी में, ये 50 साल की, ये शाहजहां की जो जर्नी थी, ताजमहल अकेला ही था। सब सोचते थे सर फिरे हैं, इसको अक्ल है नहीं, इतना पैसा बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे ताज के बीच में सिर्फ भगवान है, और कोई नहीं। ये जो जर्नी ऑफ सक्सेस, ये अकेला जर्नी होता है। इसमें मिलते हैं लोग, जुड़ते हैं, लेकिन सब लोग टेम्पररी रहते हैं। ये जो है ना, ये लोग परमानेंट रहते हैं, भगवान। सिर्फ इसके साथ कनेक्शन बना के रखो और दिल से दुआ मांगो, सबकी अच्छाई के लिए और सबके बेहतरी के लिए दुआएं मांगो। दैट इज ऑल। कोई हरामीपन, कीड़ा कांडी, वो सब नहीं करने का। अगर कनेक्शन तुम्हारा भगवान के साथ बहुत स्ट्रांग है स्पिरिचुअली, यानी मैं हमेशा बोलता हूं आपको 4 डिसीजन लेना है। एक फिजिकल डिसीजन, मेंटल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन एंड स्पिरिचुअल डिसीजन। ये चारों डिसीजन आपको लेने हैं। जो मेंटल डिसीजन ले लिया कि मेरे को आरएमपी करना है और मीटिंग में जाके सुन लिया, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इधर डायमंड होता है, ये होता है, वो होता है, 1,30,000 हफ्ते का, वो मेंटली बहुत खुश हो जाता है और फिर वो पेटी उठा के मार्केट में जाता है। फिजिकली जब जाता है, घूमना पड़ता है, तो फिजिकली वो टूटने चालू हो जाता है। सेकंड वाला मेंटल तो डिसीजन ले लिया। कई लोग मेंटल डिसीजन ले लेते हैं कि अपन करूं, या मला करायचं है, मेरे को करना है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है। मेंटल गेम तो बड़ा साला दिमाग की बात है। तो 2 मिनट में दिमाग ने बोला ये करना है, वो करना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, ये करना है, वो करना है। मन ने तो बोल दिया, लेकिन उतर गया फिजिकली तो तकलीफें आने को चालू हो गई। लोगों ने ना बोला, लोगों ने दरवाजा मुंह पे मारा, फिजिकल तकलीफें आने चालू। बहुत सारे लोग आरएमपी में फिजिकली भी संभाल लेते, लेकिन टूटते आदमी थर्ड वाले में है, जहां पर इमोशनली वो अपने आप को पकड़ के खड़ा नहीं रख सकता। तो इमोशनली आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। यानी ट्रेजेडियां, अप्स एंड डाउन्स को आपको बहुत ही सुंदर तरीके से मोहब्बत के साथ साली हैंडल करनी है। कोई मर जावे, कोई कुछ भी हो जावे, 1 मिनट आपको ब्रेक नहीं लेना है। अगर कोई ट्रेजेडी बड़ा हो गया तो 24 घंटे के बाद आपको फिर पेटी उठा के मार्केट में उतरना है, एज इफ वो ट्रेजेडी हुई नहीं, और इतना मेहनत करो कि वो ट्रेजेडी को भूलने का फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। ये अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत अच्छा, और आपके साथ ऊपर वाला है, अल्लाह है, औरा मजदा है, या जो भी जिसको भी आप विश्वास करते हो वही है आपके साथ, वैसे आप अकेले हैं। और ये बातें मेरे को 25 साल पहले समझ में आया, 25 साल पहले। एंड देयरफॉर तब से लेके आज तक मेरा कोई हफ्ता बुरा नहीं गया, महीना बुरा नहीं गया, क्वार्टर बुरा नहीं गया, 1 साल बुरा नहीं गया। लेकिन इन 25 सालों में अगर मुड़ के देखूंगा तो 2500 ट्रेजेडियां हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर आगे बढ़ता गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोग चिढ़ाएंगे तुम्हें जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग चिढ़ाएंगे। मैं जब पेटी लेके घर घर, मतलब मैं अपने गली से जाता था, वो बड़ा 18 किलो का सूटकेस लेके, 53 सेंटीमीटर का सूटकेस लेके जाता था, तो मेरे गली के दोस्त लोग बोलते थे गांव जा रहा है क्या, गांव जा रहा है, इतना बड़ा बैग लेके, चिढ़ाते थे। आज भी वो गली में ही खड़े हैं वो लोग। जब मेरी मर्सिडीज उस गली से निकलती है, आज भी वो लोग वो गली में खड़े हैं। बहुतों ने इमोशनली चिढ़ाया हमको, माँ बाप ने रोका, खास करके घर वाले सबसे बड़े डेंजर आइटम होते। सब हरामी लोग साले घर के अंदर ही बैठे रहते। ये जो बाप माँ लोग हैं, ये लोग सबसे बड़े, ये सबसे बड़े ट्रेजेडी किंग लोग ये लोग हैं। मेहनत करने ही नहीं देंगे। तू कशासाठी एवढा मेहनत करतो? अरे साला, वो मेहनत कर रहा है, समझने की कोशिश कर। मेहनत कर रहा है लड़का, तू क्यों 1 बजे तक काम कर रहा है, क्यों 2 बजे तक काम कर रहा है, क्यों तू इतना ट्रैवल कर रहा है, तू बीमार हो जाएगा, तेरे को नहीं होएगा ये। ऐसे घर में ना 24 घंटा नॉन स्टॉप डिमोटिवेशन चालू रहता है।
नॉन स्टॉप। दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता हूं, एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। एक सेल्समैन के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। देयर आर 3 डोर्स इन द लाइफ ऑफ ए सेल्समैन। सबसे पहला डोर घर का दरवाजा, लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके घर के दरवाजे को छोड़ दो। सेकेंड, डोर ऑफ योर ऑफिस, जो आपका ऑफिस है या जो भी है, अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके अवॉइड करो। और थर्ड, डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ, क्योंकि चेकबुक उधर है, माल उधर है, करियर उधर बनेगा, जिंदगी उधर बनेगा, कस्टमर के दरवाजे पे। सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? घर का दरवाजा, छोड़ दो उधर। सब सारे दुखी आत्मा लोग, सब खर्चे वाले आइटम उधर है, सब खर्चे वाले आइटम। वो बुरे लोग नहीं है, वो अच्छे के लिए, मतलब उनको क्या लगता है कि अपना बेटा या बेटी या हस्बैंड लोग को ऐसा लगता है क्या इतना मेरी वाइफ काम कर रही है, क्या जरूरत है, क्या उनका सोच छोटा रहता है, सोच बहुत छोटा रहता है, एकदम छोटा सोच। कई लोग तो 20-20 साल चाल में रह के या वन रूम में 20-20 साल रह के या ट्रेनों में सफर कर करके उनका सोच ट्रेन का हो गया। एंड देयरफॉर तुम्हें बहुत सावधान रहना है, तुम्हें बहुत सावधान रहना है। तुम्हें लोग काम करने नहीं देंगे, और खास करके अपने फैमिली के मेंबर्स जो है, सबसे बड़े बहुत कम फैमिली के मेंबर्स है जो अपने बीवी को, बच्चे लोगों को या अपने बच्चे लोगों को बोलेगा यार तू बिंदास मेहनत कर। बोले पापा मैं रात को 1 बजे आएगा, बोले तू एक काम कर 2-2 दिन में 1 बार आ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तू अपना सारा फाउंडेशन बना। ऐसा कितना बाप मिलेगा अपने को? अभी बाप को तो बदल नहीं सकता। 2 चीज है ना, एक बाप और एक बॉस यानी अपलाइन, ये दोनों को बदला नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरी जो बेटियां जब रात को काम करती है तो मेरी जो मदर है वो बोलती है इतना क्यों मेहनत करवाता है उससे। मतलब करने देना, तेरे को क्या प्रॉब्लम, वो कोई गलत काम नहीं कर रही, मेहनत ही कर रही, पढ़ रही है, लिख रही है, कुछ कर रही है। इसी तरह से घर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बहुत समझने वाली बात है। सो दे विल बाय टेलिंग यू नॉट टू वर्क सो हार्ड। दूसरा, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, बाधाएं क्रिएट करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लेडीज को काम करना है, हस्बैंड साला बोलता है कुछ भी करने का है 5 बजे के पहले आ जाना, और उसको पक्का मालूम है कि 4:30 तक ये बिजी है, बच्चे को लेके खाना पीना ये वो। तो हस्बैंड को मालूम है कि साला सुबह से लेके रात तक, सुबह से लेके 4-4:30 तक ये बिजी है। बोलता तू कुछ भी कर 5 के पहले खाना, मतलब फिर निकलने के पहले वापस आना पड़ेगा, तो होने वाला नहीं। तो ये लोग बाधाएं पोट डालते हैं। देयरफॉर मैं हमेशा ये लेडीज को भी बोलता हूं कि तुम्हारा जो सोच है उसमें हस्बैंड को भी भागीदार बनाओ, उसको साथ मिलके सोच बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा सोच है उसका फट जाएगा नहीं तो। बोले एक कुटी साल ली है कि साला ये सोच रहे ऐसा बनाऊंगी ऐसा करूंगा, और ये किधर तो छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, और वो बोलता, और उसका सोच एकदम छोटा है और ये एकदम बड़ा सोच वाली बैठ गई। किधर तो नायर बियर का टॉक सुन के एकदम मोटिवेट हो गई हो, मोटिवेट होके उसने बोला मी हे करणार नाही ते करणार। बोला सगळं काय बंद कर, इकडे बसून घे, काय करायचं नाही। क्योंकि उसका फट गया। एक्चुअली वो भी ताज चाहता है, लेकिन उसको मालूम है कि वो ताज बना नहीं सकता, तो उसको लगता है कि ये भी बना नहीं सकता, और फिर वो बाधाएं डालता है, अलग अलग आइटम, नया नया आइटम डाल के वो बाधाएं डालेगा, फिर गर्म होएगा, नाराज होएगा, मारा मारी होता है। मैं बोलता हूं बर्दाश्त करो, क्योंकि अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो बहुत ब्रिटिशर्स मिलेंगे तुम्हारे को। कोई ब्रिटिशर हस्बैंड के फॉर्म में आता है, कोई ब्रिटिशर गांधी के लाइफ में ब्रिटिशर हस्बैंड के फॉर्म में आएगा, कोई दोस्तों के फॉर्म में आएगा, कौन कहां से आएगा साला मालूम नहीं, लेकिन लोग रोकेंगे तुम्हें। इतना याद रखना,
कोई भी बड़ा इंसान बड़ा बनने के पहले उसको हजारों ने रोका, हजारों ने रोका, हर वो बड़ा कदम के पीछे। और जब भी कोई छोटा कदम लेता ना, कोई कुत्ता पूछता ही नहीं है। बड़ा कदम जब आदमी लेता है, बड़े पैमाने पे काम करने को जाता है, बड़ा सोचने को जाता है, सोच को ही मार डाल देते हैं लोग। बड़ा सोच पे मार डाल, आदमी को काम करने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसा आपको समझना है कि ये सब चीजें आपको करना है। नाउ व्हाई सेल्स, सेल्स क्यों करना है? और सेल्स में बहुत सारे लोग जिस आदमी लोग को मिलने को जाते हैं, या किसी को मिलने जाओगे उसके ऑफिस में, आपको क्या बातें करनी है, इसका मैं एक फ्लेवर देना चाहता हूं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे बाहर बहुत सारे ऑडियोस और वीडियो कैसेट पड़े हैं, कम से कम 80 ऑडियोस और वीडियोस चाहिए, पड़े हैं, ले जाओ, खरीद लो, हजारों मोटिवेशनल कैसेट मिल जाएंगे। लेकिन सोच बनाना अपना काम है, और सेल्स में जाके करना क्या है, फिजिकली किसी के घर में या किसी के ऑफिस में, या जब किसी को मिलते हो तो उसके पास करना क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।